Hello, 6th standard. Welcome to English class. Today we are going to do Unit 4 from your English textbook, Trash to Treasure. Now, before I move towards the chapter, first let us understand what is the meaning of trash. Trash का meaning पता है क्या होता है? जो waste चीजें होती हैं ना, the things which we do not use, right? Waste की चीजें, उसमें से वो ट्रैश में से द वेस्ट थिंग में से हम कुछ वैल्यूबल चीज़ें कैसे बना सकते हैं, बेस्ट चीज़ें कैसे बना सकते हैं, राइट? कैसे बना सकते हैं, वेस्ट में से कुछ बेस्ट चीज़ें कैसे बना सकते हैं. जस्ट लाइक इवन इन द स्कूल यू हैव एक्टिविटीज लाइक वेस्ट वाली चीज़ों में से बेस्ट चीज़ें आप बनाते हो, है ना, राइट? वो एक्टिविटी आपकी स्कूल में होती है. तो इन दिस यूनिट 4 वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी कि कैसे ट्रैश में से कुछ वैल्यूबल थिंग्स या ट्रेजर कैसे बनाया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसाइकलिंग. ये रिसाइकलिंग क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो वेस्ट होती है उसको हम यूज में लेकर आकर कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? रिसाइकिल कर रहे हैं, हम रीयूज कर रहे हैं उन चीज़ों को. ठीक है. सो नाउ लेट अस रीड. इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि उस स्टोरी से हाउ द स्टोरी डील्स विद कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास वेस्ट जा रही है तो उससे बेस्ट चीज़ क्या बन सकती है. सो नाउ इन दिस एक्टिविटी 2 अ न्यू डिश इज प्रिपेयर्ड. कोई एक नया सा डिलिशियस डिश जो है वो प्रिपेयर होता है. पार्ट 1 है ये स्टोरी का कि कोई जो चीज़ जैसे वेजिटेबल्स वगैरह रह जाती हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मा बोलती हैं कि फ्रिज में सब थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा कैबेज. तो वो जो वेस्ट है ऐसे थोड़ा थोड़ा है, राइट? उससे कुछ नया डिश क्या बनाया जा सकता है. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी इजी स्टोरी. A new dish, part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. अब एक बार क्या हुआ? महाराजा, दैट मीन्स जो किंग थे, ट्रैवनकोर. ट्रैवनकोर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है. ट्रैवनकोर के महाराजा यानी किंग जो थे, उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया था अपने पैलेस में, महल में. पैलेस मीन्स महल. अपने पैलेस में गेस्ट इनवाइट किए थे. फॉर व्हाट? फॉर ह्यूज डिनर. डिनर के लिए उन्होंने इनवाइट किया. द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी what dishes were being prepared for his guest. अब जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियस है कि हम सब बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं और ध्यान भी रखते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से कुक हो रहा है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, है ना. इफ़ यू हैव एनी कुक एट होम, राइट. तो महाराजा ने भी क्या किया, अब रात को डिनर पे सब लोग आ रहे थे, तो आफ्टरनून में, नून में किचन में गए देखने के लिए. ही एंटर्ड द किचन टू सी कि सब चीज़ जो है सब सही तरीके से हो रही है कि नहीं, राइट. सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है, प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं फॉर द गेस्ट. द फीस्ट वॉज नियरली रेडी. फीस्ट किसको बोलते हैं? जब हम बहुत सारी डिलिशियस डिशेस बनाते हैं पार्टी के लिए, उसको हम फीस्ट बोलते हैं, है ना. तो फीस्ट वॉज ऑल नियरली रेडी, मतलब सब कुछ नियरली, धीरे धीरे सब रेडी होता जा रहा था. द किंग वॉज हैप्पी टू सी, और किंग बहुत खुश हुए. ही वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज, ब्रेड्स. मतलब राइस बन रहा था, कहीं पर पिकल्स बन रहे थे, चटनीज बन रहे थे, ब्रेड्स बन रहे थे. तो द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज थिंग्स, राइट. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using.
और फिर किंग का ध्यान गया एक बास्केट पर। ही नोटिस कि एक बास्केट में बहुत सारी स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे पीसेस वेजिटेबल्स के पड़े हुए हैं, राइट, उस बास्केट में रखे हुए हैं एंड कोई भी उसको यूज नहीं कर रहा है। उस बास्केट में क्या रखा हुआ था? छोटे छोटे पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, राइट। थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा सा कैरेट होगा, थोड़ा सा कैबेज होगा, ऐसा मतलब थोड़े थोड़े से स्मॉल पीसेस वेजिटेबल्स के उस बास्केट में रखे हुए हैं एंड नोबडी इज यूजिंग देम। The king asked the head cook, "What will you do with all these vegetable scraps?" "They are waste, sir. We will throw them away," the cook replied. अब किंग ने द हेड कुक, अब किंग के पैलेस में तो कितने सारे कुक्स होंगे ना, है ना, तो वो कुक का भी हेड होता होगा, राइट। हेड होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है सारे कुक्स को किस तरह बनाना है और क्या बनाना है। तो किंग ने वो हेड कुक से पूछा, क्या पूछा? व्हाट विल यू डू विथ ऑल दीज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ये जो वेजिटेबल्स रखी हुई हैं छोटी छोटी सी स्मॉल पीसेस में बहुत सारी वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब अगेन क्या होता है? वेस्ट, जो ऐसे ही पड़ी हुई है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट बीइंग यूज्ड, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप्स, राइट। तो किंग पूछते हैं कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स इतने सारे पड़े हुए हैं, तुम उसका क्या करोगे? दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। तो कुक बोलता है कुछ नहीं, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये सब वेस्ट है, राइट, और हम इसको थ्रो कर देंगे, हम इसको फेंक देंगे। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। फाइंड अ वे टू यूज देम, ही कमांडेड। देन ही टर्न्ड एंड लेफ्ट द किचन। तो महाराजा ने, किंग ने बोला, हमें इस तरह वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका कोई रास्ता निकालो कि हम किस तरह वो वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। ही कमांडेड, दैट मीन्स ही ऑर्डर्ड। देन ही टर्न्ड एंड लेफ्ट द किचन, और इतना बोलकर वो किचन से चले गए। नाउ द कुक वॉज वरिड, he stared at the scraps and thought. There was only a little yam, plantain, cucumber, potato. There was carrot, a few beans and few chilies. अब यहाँ पर कुक को टेंशन हो गया, ही वॉज वरिड कि अब इस इतनी छोटी छोटी सी वेजिटेबल्स, थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, ये सब स्क्रैप है जो बिल्कुल काम की नहीं है, मैं इनका क्या बनाऊं, राइट। अब उसमें क्या था? यैम, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा सा यैम पड़ा हुआ था, प्लांटेन पड़ा हुआ था, कुकुम्बर था, पोटैटो था, कैरेट था, फ्यू बीन्स थे, फ्यू चिलीज थी, राइट, सब स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा था। He had only a small amount of everything except for one thing. Outside he had a whole tree full of ripe coconuts. अब उसने देखा यहाँ पर बास्केट में तो सब थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन वो विंडो से बाहर देखता है, बाहर तो एक बहुत बड़ा ट्री जो था वो कोकोनट का था। सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी थी, सिर्फ ट्री कोकोनट का था वहां पर, तो दैट मीन्स जो कोकोनट है वो बहुत सारा है क्योंकि पूरा ट्री है कोकोनट का। तो उसने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, राइट। अब वो क्या करता है? आई विल कंटिन्यू द स्टोरी विच इज in activity 5, ठीक है, I'll continue. A new dish part 2. The cook stepped outside, looked up at the tree and suddenly he had an idea. तो वो कुक बाहर गया, कोकोनट ट्री को देखा और उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well, cut them into long strips. He put them all in a huge pot and placed it on the fire to cook. So वो जितनी भी वेजिटेबल्स जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में पड़ी थी ना, है ना, उन सबको कुक ने वेजिटेबल्स को लिया,
कट किया, वॉश किया, क्लीन किया और एक लॉन्ग स्ट्रिप्स में उन्होंने काट कर एक पॉट में डालकर फायर के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, और फिर उन्होंने फ्रेश कोकोनट, जो बाहर पूरा ट्री था कोकोनट का, तो फ्रेश कोकोनट वो लाया और उसको ग्राउंड किया, यानी उसने उसको कट कर दिया, ग्राउंड कर दिया, यानी पेस्ट बना दी होगी। He added green chilies, garlic and some salt. और वो कोकोनट में क्या किया, ग्रीन चिलीज डाली, राइट, गार्लिक डाला, some salt डाला. Soon the vegetables were all cooked. He stirred in the coconut and plenty of curd poured on some coconut oil, sprinkle it with the curry leaves. और वो वेजिटेबल्स जो रखी हुई वेजिटेबल्स जो उन्होंने पॉट में रखी डाली थी ना कुक करने के लिए, वो वेजिटेबल्स भी कुक हो गई, तो उसको स्टियर करके इन द कोकोनट, मतलब ये जो कोकोनट वाली चटनी बनाई ना उन्होंने ग्रीन चिलीज गार्लिक सम सॉल्ट में, उसमें डाल दिया, कोकोनट ऑयल भी डाला, बहुत सारा कर्ड भी डाला और फिर स्प्रिंकल इट विद करी लीव्स, यानी तड़का लगा दिया करी लीव्स का, ठीक है। एंड द न्यू डिश वॉज रेडी, और ऐसी डिश कभी पहले बनाई नहीं थी उन्होंने, तो उन्होंने एक न्यू डिश इन्वेंट की. द न्यू डिश विच वॉज इन्वेंटेड, द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग. द गेस्ट लव्ड इट. द किंग लाइक्ड इट सो मच that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. अब वो जो डिश थी, so in this way he prepared a new dish. अब वो डिश एक नया इन्वेंशन हो गया न्यू डिश का, है ना. अब जब इवनिंग में वो सारे गेस्ट आए तो द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग. द गेस्ट लव्ड इट. The king liked it so much that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. सब गेस्ट को भी वो डिश बहुत अच्छी लगी, किंग को भी अच्छी लगी. और पता है ना, जब किंग्स लोग बहुत खुश होते हैं तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते, रिवॉर्ड देते. तो किंग ने खुश होकर अपना गोल्ड का जो ब्रेसलेट था किंग को पहना हुआ था, वो उसने वो हेड कुक को दे दिया. Everyone was eager to know the name of the dish. अब सब ने बोला कि ये डिश का नाम क्या है. The cook thought and thought, what could he call this mixture of many things? अब नाम, क्योंकि उसने तो कोई नया डिश बनाया था, कोई नेम तो था नहीं, तो कुक ने सोचा क्या नाम दूं इसको, ये डिश को जो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है. Then he thought of it. He named the dish Avial. और क्या नाम दिया, एवियल नाम दिया. एवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional feast of Kerala. अब एवियल जो है वो इतनी फेमस हो गई कि टिल टुडे, आज भी केरला जो है सिटी है केरला में, राइट, एवियल डिश जो है वो ट्रेडिशनल फीस्ट की तरह केरला में बनाई जाती है. Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? वंडरफुल है ना कि स्क्रैप्स की वेजिटेबल्स जो लेफ्ट ओवर थी, शायद कोई काम की नहीं थी, वो वेजिटेबल से इतनी अच्छी आइडिया आई कि एक ब्यूटीफुल, एक डिलिशियस जो है डिश बन गई. एंड टिल टुडे केरला में वो डिश जो है बनाई जाती है ट्रेडिशनल फीस्ट में, राइट. सो दिस वाज द ट्रैश टू ट्रेजर, मतलब वो जो स्क्रैप्स पड़े हुए थे वेजिटेबल्स के लेफ्ट ओवर, उससे एकदम अमेजिंग ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर बन गया, डिलिशियस डिश का ट्रेजर बन गया. ओके, नाउ इन एक्टिविटी 6 देखो क्या बताया है कि नाउ the story told how the cook created evil for the first time. ये स्टोरी से हमें पता चला ना, क्योंकि कुक के पास तो कोई रेसिपी नहीं थी, कभी उन्होंने ये वाला डिश बनाया नहीं था, फर्स्ट टाइम उनको आइडिया आया और वो आइडिया जो है उन्होंने जो है ट्राई किया, है ना. द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी, कुक के पास कोई रेसिपी नहीं थी. रेसिपी क्या होती है,
A recipe is a list of instructions for making a food dish. What is recipe? Right? हमारा मम्मा भी कभी यूट्यूब चैनल पे या कहीं से भी कोई रेसिपी देखते हैं और फिर कुछ बनाते हैं ना घर पर, तो वो रेसिपी क्या होती है? जिसमें लिखा हुआ होता है हाउ टू मेक अ फूड डिश, है ना? दैट इज कॉल्ड अ रेसिपी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिपी? रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ फूड डिश. और वो रेसिपी लिस्ट में क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन सा हमें वेजिटेबल्स या व्हाट जो भी थिंग्स हमें यूज़ करनी है, कौन सा फूड हमें यूज़ करना है, कौन सा मसाला हमें यूज़ करना है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, उनका मेजरमेंट लिखा हुआ होता है. द फूड्स यूज टू मेक अ डिश एंड मेथड फॉर कुकिंग इट. और फिर मेथड भी लिखा हुआ होता है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स से जो है हम किस तरह बना सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेसिपी का. इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट्स, राइट? क्या इंग्रेडिएंट्स है और कितना अमाउंट है, एंड इट सर्व्स ओनली वन पर्सन. So now with this recipe ना, this is your homework. I want you to make this recipe at home. ठीक है? आपको क्या चाहिए? Dried pasta. ठीक है? You all love pastas, right? Dried pasta, 3/4 cup dried pasta. फिर then you need butter, 1 tablespoon. Amul cheese spread, 2-3 tablespoons. Milk, 1/4 cup. Salt, pinch. That means pinch of salt to taste. ठीक है? अब इसका मेथड कैसे है? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बॉईल वाटर इन अ लार्ज पॉट, ऐड पास्ता, सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर. ठीक है? फिर देन कुक पास्ता टिल टेंडर. वो जो पास्ता हमने डाला है वाटर में वो थोड़ा टेंडर यानी सॉफ्ट हो जाना चाहिए. देन ड्रेन वाटर, उसको गैस पे से उतार के और उसको पानी में से निकाल देने का. फिर उसमें ऐड बटर, मिल्क, चीज टू स्प्रेड पास्ता. Heat gently until butter and cheese melts, and then you have to add butter, milk and cheese. ठीक है? And then you have to heat it gently so that you know butter और cheese जो है वो melt हो जाता है, and you have to serve hot. ठीक है? So today this is your homework. With the help of your mom, you have to make this dish, and I want all of you to send me the pic on WhatsApp. ठीक है? आपको WhatsApp पर ये डिश की फोटो भेजनी है, prepared by you with the help of your parents.